अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। गंगा जी क्या है? गंगा जी अद्भुत तत्व है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है, बहुत ध्यान से सुनना। ये कथा शायद मैं पहली बार यहाँ सुना रहा हूँ। देवी भागवत में कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा जी के साथ में गोलोक धाम में महारास कर रहे थे। रास कर रहे थे और उसी रास में भगवान महादेव पधारे हैं। भगवान शंकर नित्य महारास में जाते हैं, उनको रास बड़ा प्रिय है। भगवान महादेव वहां पर महारास में पधारे। श्री कृष्ण अनन्य गोपियों के साथ में राधा रानी के साथ में रास कर रहे थे। एकाएक भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों अंतर ध्यान हो गए और थोड़ी देर में देखा जहां पर रास हो रहा था वहां पर चारों तरफ जल ही जल भर गया, पानी ही पानी भर गया। श्री राधा कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, केवल जल ही जल शेष रहा। भगवान शंकर ने देखा कि श्री राधा कृष्ण दोनों अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने आवाज लगाई, महादेव जी ने, कहाँ हो प्रभु? जल के भीतर से आवाज आई, हम जल स्वरूप हो गए हैं। ये जो जल दिख रहा है ये हमारा ही रूप है। भगवान शंकर ने उस जल को हाथ में उठा लिया और अपने माथे लगाया और भगवान शंकर ने कहा, इस जल को लेकर के जो कृष्ण स्वरूप जल है, इस जल को लेकर के अगर संसार का कोई प्राणी असत्य भाषण करेगा तो उसको 1000 वर्ष तक रौरव नरक में निवास करना पड़ेगा। और भगवान शंकर ने उस जल को उसी में छोड़ दिया और वही जल भगवती गंगा के रूप में प्रकट हुआ है। वो जो जल था, यानी अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि गंगा जल भगवान के चरणों का धोवन है, लेकिन देवी भागवत में कथा है कि गंगा जल साक्षात कृष्ण ही है। गंगा जल साक्षात कृष्ण स्वरूप ही है। बाद में वो जल एक देवी के रूप में परिणत हो गया। भगवान श्री राधा कृष्ण जो है पुनः प्रकट हो गए। वो जल एक भगवान का रूप जो है जल के रूप में परिणत हो गया। तो गंगा मैया गोलोक धाम में निवास करती है। समय अंतराल में भगवान कृष्ण की आज्ञा से वो गंगा जी भगवान के वैकुंठ में पधारी हैं। कृष्ण स्वरूप ही है, देवी का रूप ले लिया भगवान ने एक। तो महाराज वो गंगा जी फिर वैकुंठ में पधारी और वैकुंठ के बाद में फिर वो गंगा मैया भगवान ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास में आई है और जल के रूप में कमंडल में ब्रह्मा जी के हैं। भगवान वामन ने जब जो है अवतार धारण किया है तो वामन भगवान का जब चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा है तो उसी कमंडल के जल से ही भगवान के चरणों को पुनः स्पर्श कराया है। इसलिए गंगा को भगवान के चरणों का जल भी कहा जाता है, चरणों तक भी कहा जाता है। लेकिन सत्य यह है कि गंगा तो स्वयं भगवान ही है महाराज, स्वयं राधा कृष्ण ही है गंगा। इसलिए संसार का कोई भी जल गंगा जल की बराबरी नहीं कर सकता। आप 100 वर्षों तक भी गंगा जल को रख दीजिए, गंगा जल में ना तो कीड़े पड़ेंगे, ना कोई इसमें कीटाणु पड़ेंगे और ना वो अशुद्ध होगा, ना वो सड़ेगा, सड़ान भी नहीं आएगी। और वरना किसी पानी को आप भर करके रख दो तो महाराज वो कुछ दिनों में उसमें दुर्गंध आने लग जाएगी। गंगा जल में दुर्गंध नहीं आती कभी। हाँ, अगर पात्र आपका खराब हो, कोई बर्तन ऐसा हो गंदला हो, उसमें भर दो तो बर्तन के कारण फिर उसमें दुर्गंध आ जाए, बात अलग है। बाकी गंगा जी में कभी ना तो दुर्गंध आती है, ना गंगा जल जो है कभी इसमें कीटाणु पड़ते हैं। अद्भुत है गंगा जल महाराज, अद्भुत है गंगा जल, स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। बोल गंगा मैया की जय।